एक ऐसी लड़की जो अपनी जिंदगी खुलकर जी रही थी, हंसती मुस्कुराती, घूमने की शौकीन। एक दिन वह सिसिल होटल में रुकी। वहां रुकने की वजह उसकी कैलिफोर्निया ट्रिप थी। उस लड़की का नाम एलिसा लाम था। वह 21 साल की कनाडा की रहने वाली थी। जनवरी 2013 में एलिसा अकेले ही कैलिफोर्निया घूमने आई थी और उसने लॉस एंजलिस के सिसिल होटल में ठहरने का फैसला किया। यह होटल पहले से ही अपने अजीब और डरावने इतिहास के लिए मशहूर था, लेकिन एलिसा का मामला सबसे ज्यादा दर्ज और चर्चा में आने वाला केस बन गया। एलिसा रोज अपनी फैमिली से बात किया करती थी। वह उन्हें बताती थी कि वह ठीक है और अपनी ट्रिप एंजॉय कर रही है, लेकिन 31 जनवरी 2013 को उसने अचानक अपनी फैमिली से बात करना बंद कर दिया। यही वह दिन था जब एलिसा को आखिरी बार जिंदा देखा गया। इसके बाद सामने आया होटल की लिफ्ट का सीसीटीवी फुटेज। एलिसा लिफ्ट के अंदर जाती है। वह लिफ्ट के बटन बार बार दबाती है, जैसे उसे जल्दी हो या जैसे वह किसी डर से बचना चाहती हो। कभी अचानक लिफ्ट के एक कोने में जाकर खड़ी हो जाती है कि कोई आ तो नहीं रहा। इस पूरे समय लिफ्ट के अंदर एलिसा के अलावा कोई और मौजूद नहीं होता और यही वह आखिरी पल होता है जब एलिसा लाम जिंदा हालत में कैमरे में रिकॉर्ड की जाती है। गायब होने के बाद एलिसा ने चेकआउट नहीं किया। उसका फोन, लैपटॉप, वॉलेट और कपड़े सब कुछ उसके कमरे में ही पड़ा रह गया। पुलिस ने पूरी होटल की तलाशी ली। उन्होंने होटल के कमरे, हॉलवे, स्टेयर्स, रूफटॉप सब कुछ चेक किया, लेकिन एलिसा का कोई निशान नहीं मिला। 19 दिन बाद लाश का पता 19 फरवरी 2013 को होटल के गेस्ट्स ने शिकायत की। पानी का टेस्ट अजीब है, पानी का प्रेशर बहुत कम आ रहा है। इसके बाद एक मेंटेनेंस वर्कर को बुलाया गया। उसने होटल के रूफटॉप पर लगे वाटर टैंक्स चेक किए और फिर वहीं उस टैंक के अंदर एलिसा लैम की लाश मिली। उसका शरीर पानी के अंदर था। ये देखकर सब हैरान रह गए। पोस्टमार्टम और पुलिस जांच, ऑटोप्सी और फोरेंसिक रिपोर्ट्स के मुताबिक यहीं से यह मामला और ज्यादा रहस्यमय बन जाता है। एलिसा की मौत डूबने से हुई थी। उसके शरीर पर कोई जख्म नहीं थे, किसी तरह की हिंसा के निशान नहीं मिले। जांच में यह भी सामने आया कि उसके शरीर में ड्रग्स या शराब मौजूद नहीं थी। डॉक्टर्स ने यह पुष्टि की कि एलिसा को बाइपोलर डिसऑर्डर था। उस समय उसके शरीर में उसकी दवाइयों का स्तर बहुत कम था। इसका मतलब यह था कि वह कुछ दिनों से अपनी दवाइयां नहीं ले रही थी। पुलिस का निष्कर्ष, पुलिस ने यह कहते हुए केस को बंद कर दिया कि एलिसा ने मेंटल हेल्थ एपिसोड के दौरान खुद ही रूफटॉप तक जाकर वाटर टैंक में प्रवेश किया और वहां से बाहर नहीं निकल सकी।